गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास वाणिज्य संचालक यानी कि बीए में पार्ट 2 में, इसके पहले मैंने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत के विषय में बताया था। आज उनके सिद्धांत की तकनीकी के विषय में बताऊंगी। तो पहला है समय निरीक्षण। समय निरीक्षण किसी भी कार्य के भाग को पूर्ण करने के लिए जितना समय लागत इस संबंध में वैज्ञानिक रूप से किया जाने वाला अध्ययन अर्थात समय निरीक्षण। यानी कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें जितना समय लगता है और उसका ऑब्जर्वेशन करना यानी उसको नोटिस करना, उसे हम समय निरीक्षण कहते हैं। यह कार्य करने के लिए सामान्य स्थिति में जो समय निश्चित किया जाता है उसे प्रमाण समय कहा जाता है। वह कार्य यानी कि चाहे जो भी कार्य करने के लिए जो हम प्रमाण यानी जो समय निश्चित करते हैं उसे हम समय निरीक्षण कहते हैं। उसे प्रमाण समय भी कहा जाता है। टेलर यानी फ्रेडरिक टेलर के मतानुसार जो कार्य जिस समय में पूर्ण होना चाहिए उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन समय निरीक्षण है। जो कार्य जिस समय में पूर्ण होना चाहिए उसको उसी समय में पूर्ण करना, सावधानी रूप से पूर्ण करना, उसे समय निरीक्षण कहा जाता है। फ्रेडरिक टेलर के उत्पादन साधनों का महत्तम उपयोग करने की दिशा में तथा समय लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए समय निरीक्षण उपयोगी है। मतलब उत्पादन के जो साधन है उसका महत्तम उपयोग करना और समय रहते ही कार्य को पूरा करना, उसे समय निरीक्षण कहा जाता है। उत्पादन के साधनों का महत्तम उपयोग यानी जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए उपयोग करना यानी उसका महत्तम उपयोग करना होता है। अब है दूसरा गति निरीक्षण। गति निरीक्षण अर्थात अनावश्यक गलत दिशा में होने वाले अकार्यक्षम चेष्टाओं से उत्पन्न होने वाले दुरुपयोग को दूर करने की पद्धति। गति निरीक्षण क्या होता है? अनावश्यक यानी कि जो गलत कार्य गलत दिशा में हो रहे हैं और उसको समय रहते ही उसमें सुधार करना, उसको सुधार यानी उसके दुरुपयोग उसकी कमी को दूर करके उसको सुधार करना, उसे हम गति निरीक्षण कहते हैं। श्रमिक कार्य के समय कर्मचारी जो चेष्टाएं करते हैं उनका यदि ध्यान से अध्ययन किया जाए तो श्रमिकों की चेष्टाएं दूर करके श्रमिकों की औद्योगिक थकान दूर की जा सकती है। श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं अगर उसका समय से हर समय उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए यानी उनको नोटिस किया जाए वो किस तरह कार्य कर रहे हैं किस तरह कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको समय रहते उनका कार्य भी पूरा हो जाए और उनको आराम करने का टाइम भी हो जाए। नहीं तो क्या होता है श्रमिक बैलगाड़ी की तरह पूरा दिन काम करते हैं, उनको ध्यान न दो, उनको पता नहीं चलता कि किस चीज़ों का कितना उपयोग करना, कितने समय में पूरा करना। तो जो काम 8 घंटे का है वो 8 घंटे से उसको 12 घंटे 14 घंटे में करते हैं। साथ ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अगर हम उनकी चेष्टाओं कमियों को देखेंगे तो क्या है उसमें सुधार करेंगे और सुधार करेंगे तो हमारे उत्पादन में वृद्धि भी होती रहेगी। गति निरीक्षण का मुख्य उपयोग श्रम का अल्प दुरुपयोग हो उसकी योजना खोजना और उसका अमल करना। गति निरीक्षण का मुख्य उपयोग क्या है? मतलब मुख्य उसका रूप क्या है कि जो कार्य है वो कम से कम समय में हो और अच्छे तरीके से हो, उसे हम गति निरीक्षण कहते हैं। अब है भिन्न वेतन दर की पद्धति। तीसरा भिन्न वेतन दर की पद्धति। श्रमिक को उनके कार्य के समय के आधार पर वेतन संबंधी प्रोत्साहन देने की पद्धति अर्थात भिन्न वेतन दर की पद्धति। यानी कि जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनकी जैसी योग्यता है कार्य करने की, जैसी स्पीड है उसके हिसाब से उनका प्रमोशन करना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनकी प्रशंसा करना। उत्पादन वृद्धि के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए टेलर ने उत्तेजक वेतन प्रथा की सिफारिश की है। कारखाने में कार्य कर रहे प्रत्येक कर्मचारी की कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। फ्रेडरिक टेलर का मानना है कि जो कारखाने में कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी हर श्रमिक की कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। जिस श्रमिक की जैसी क्षमता हो उसके आधार पर उसको वेतन दिया जाना चाहिए। इस
वास्तविकता को ध्यान में रखकर कार्यक्षम कर्मचारी को अधिक उत्पादन के कारण अधिक वेतन की प्राप्ति होनी चाहिए और अकार्य क्षमता वाले कर्मचारी को कम वेतन प्राप्त होना चाहिए। फ्रेडरिक टेलर का मानना है कि जो कारखाने में कार्यक्षम यानी जो अपने सही समय पे या समय से पहले कार्य कर रहे हैं उनका वेतन अकार्यक्षम कर्मचारियों के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए और जो कम स्पीड यानी कि स्लो गति से काम धीमी गति से कार्य कर रहे हैं उनका कार्यक्षम और कर्मचारियों के मुकाबले उनका वेतन कम होना चाहिए। इस विषय को ध्यान में रखकर टेलर द्वारा भिन्न वेतन पद्धति प्रस्तुत की गई है। पहला है हेनरी फ्योल के संचालन के सिद्धांत। संचालन के सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले हेनरी फ्योल एक फ्रेंच इंजीनियर और उद्योगपति थे। जो संचालन का सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वो हेनरी फ्योल फ्रेंच के थे, एक इंजीनियर थे और वो उद्योगपति थे। ईस्वी सन 1916 में उन्होंने अपनी पुस्तक औद्योगिक और सामान्य संचालन में इन सिद्धांतों की प्रस्तुति की। उनके पुस्तक का नाम दिया है बच्चों औद्योगिक और सामान्य संचालन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। हेनरी फ्योल ने औद्योगिक साहस की प्रबंधकीय प्रवृत्तियों को सिद्धांतों की सरलता और स्पष्टता के लिए 6 भागों में विभाजित किया है। देखो बच्चों उसके ये 6 विभाग हैं, इसको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। हेनरी फ्योल ने संचालन के सिद्धांतों को विकसित किया जो पूर्ण रूप से नवीन थे। हेनरी फ्योल ने जो संचालन के सिद्धांत विकसित किए हैं वो पूर्ण रूप से नए थे, नए टेक्नोलॉजी के थे, नए स्तर के बनाए गए थे। ऐसा नहीं कि रूढ़िगत पद्धति के हिसाब से बनाए गए थे। उनका मानना था कि किसी भी औद्योगिक इकाई में संचालक को सफल होने के लिए मात्र ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उस औद्योगिक इकाई के स्वरूप के अनुरूप कार्य पद्धति से परिचित होना आवश्यक है। उनका मानना था कि कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, उसका एक्सपीरियंस यानी उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना भी आवश्यक है। यानी एक्सपीरियंस यानी वो कार्य वो बहुत पहले से किया होना चाहिए। हेनरी फ्योल ने अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर संचालन के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए थे जो संचालन के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी हैं। तो बच्चों इनके जो 14 सिद्धांत हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।